हेलो दोस्तों, आज ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि आप कभी तक सुने नहीं होंगे। ये कहानी स्काई पंप से लिया गया है। ये कहानी आप देखे होंगे, ऐसे मैं बना दिया हूँ कि आप ऐसे कहानी सुने भी नहीं होंगे। तो हम शुरू करते हैं कहानी। और कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा नाम जानना चाहते हैं तो मेरा नाम सूरज सरोज है और आप देख रहे हैं सूरज की कहानी। तो हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ ये डरावनी है, तो आप लोग डरे ना और सुने। मुझिया एक ब्राह्मण लड़के का भूत होता है। ऐसे तो कोई लड़की का इच्छा नहीं होता है। ब्राह्मण के मुझे समय में मौत हो जाए तो वह मुझिया बन जाता है। ऐसा तो कोई छोटे लड़के का इच्छा नहीं होता है। और कुछ ऐसे लड़के ऐसे होते हैं कि कोई छोटे लड़के का इच्छा नहीं होता है। कुछ ऐसे लड़के होते हैं भी हैं, वो छोटे में उनका इच्छा शुरू हो जाता है। मुझिया तो ऐसा भी होता है कि कभी नहीं वो कुछ पीपल कुएं और पीपल के पेड़ पर रहता ही है। वो पीपल के पेड़ पर रहता है। वो मुझिया ज़्यादा किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। कुछ मुझिया तो बहुत खराब और नीच होते हैं। एक दिन अमावस्या की रात थी और गांव में सन्नाटा छाया हुआ था और मुखिया के घर कुछ मंत्रों का जाप हो रहा था। 200 साल पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अग्नि समापन हो रही थी। मुखियाइन और मुखिया, उसके नौकर धनाजी और अनाजी छोटी लड़की को बांधी हुई काले पत्थर पर छाती के बल बंधी हुई थी। उसका मुंह बंद है। उसकी जो मुंह था वो बंद था और अनाजी उसको उस पत्थर पर दबाए खड़ा हुआ था। वो मुझिया जो था, वो धनाजी और अनाजी उसके ऊपर अपना पैर रखकर दबाया हुआ था। उसका मुंह बांधा हुआ था। अनाजी उसको उस पत्थर पर दबाए खड़ा था। धनाजी के हाथ में कुल्हाड़ी है। मुखियाइन आग के सामने बैठी है और मुखिया खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं और कुछ मंत्रों के जाप कर रही थी। बलि पहलवान पर मुखियाइन वो जो था ये पालनहार कर रही थी। वो कहती है, ये बलि पालनहार मुझिया मैं इस कुंवारी लड़की को भेंट कर रही हूँ। इस कुंवारी लड़की चिल्लाने की कोशिश कर रही थी। वो चिल्ला नहीं पा रही थी और बोलती है कि इसकी खून पीकर प्यास बुझाओ और इसके आत्मा के साथ अपनी इच्छा पूरी करो। बदले में मेरी मनोकामना पूरी करो। और उसके बाद मुखियाइन अपने गले के ऊपर अंगूठे रखकर इशारा करती है और धनाजी उस बच्ची के ऊपर कुल्हाड़ी मारता है। धनाजी के ऊपर खून के छींटे उड़ते हैं। लड़की के सिर जमीन पर गिरता है। मुखियाइन बोलती है, लड़की को छोड़ो, घर की ओर भागो, और कहती है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, नहीं तो उसका निवाला तुम बनोगे। उसके बाद भागकर सभी लोग घर के अंदर चले गए। दूसरी बार उस पीपल के पेड़ कुछ हलचल हो रही थी। तभी मुखिया जमीन पर मुझिया था वो जमीन पर छलांग लगाया और चारों तरफ अपनी नज़र घुमाने लगा। कोई देख नहीं रहा है। तभी उसे पेड़ के नीचे कोई आदमी का भकट
भटक लगती है और पेड़ के ऊपर मुझिया चढ़ जाता है और आदमी मुझिया को देखकर बहुत डर गया था। गांव के वीरानों में लड़कियां के लाशों का छिपा राज आगे आ गया था उस आदमी के सामने। इसके मतलब उस पीपल के ऊपर मुझिया का वास है। वो आदमी बोलता है, मुखियाइन की कुंवारी लड़कियों को मुझिया को बलि चढ़ाती है। तभी उसके ऊपर पेड़ के ऊपर कुछ हलचल होता है और वो देखता है ऊपर तो पैरों तलब जमीन खिंच जाती है। मुझिया उसके ऊपर अब वो चिल्लाने की कोशिश करता है। मुझिया जो होता है उसके ऊपर कूद जाता है और उसका गर्दन मरोड़ कर मार देता है और मुझिया उसके ऊपर कूद जाता है और सिर पकड़कर मार देता है। कुछ 8 महीने पहले मुखिया धनाजी और अनाजी के कहकार दरवाजे पर लात मारवाता है और तभी तो वो देखता है कि मुखियाइन जो थी फांसी लगाकर लटक रही थी और पैर पर लटक रही थी, पैर के बल पर, और धनाजी और अनाजी उसके पैर पकड़कर निकाल कर कुछ देर बाद मुखिया बोलता है, ये क्या कर रही थी? मुखियाइन बोलती है, मैं क्या करूं? मेरे शादी हुए 25 साल हो गए हैं, कोई संतान नहीं हुआ। मैं सब जगह जाकर थक गई हूँ। तब मुखिया कहता है, जाने दो। वो बोलता है, मुखियाइन बोलती है, चर्च मस्जिद मंदिर जाकर मैं थक चुकी हूँ। अब संतान तब भी नहीं हो रहे हैं, मैं बाँझ की बाँझ रह गई। मुखिया बोलता है, कोई चिंता मत करो, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, हम लोग इस तांत्रिक के पास जाता हूँ। 2 दिन बाद कल वो जो तांत्रिक था काला कपड़ा पहनकर आग के सामने बैठकर कुछ मंत्र जागरण कर रहा था और तांत्रिक बोलता है कि तुम्हारे पिता एक ब्राह्मण से एक सामान खरीदा हुआ था। खरीदने के बाद आंगन के सामने एक कुआं है, तुम्हारे आंगन के सामने एक कुआं है, उसमें डूबकर मर गए थे। मुखिया बोलता है कि वो एक हादसा था। तांत्रिक बोलता है कि वो हादसा नहीं था, आंगन में एक 200 साल पुराना एक पीपल का पेड़ है। मुखिया कहता है कि बाबा जी हाँ। तांत्रिक बोलता है कि उस पेड़ के पर मुझिया का वास है। मुखिया बोलता है और उसकी पत्नी चौंक जाती है। मुखिया की पत्नी मुखियाइन बोलती है कि एक ब्राह्मण की आत्मा है। मुझिया एक ब्राह्मण का बेटा है, उसका बेटा बड़ा वाला था। ब्राह्मण की पढ़ाई करने से पहले वो कुएं में डूबकर मर गया था। उसकी कुछ इच्छाएं कुछ महीने के बाद शादी होने वाली थी। उसकी वासना भरी हुई है जो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो मुझिया बन गया है। 32 साल से उस पीपल पर रह रहा है। वो काफ़ी दुखी है कि उसकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है। वह चाहता है कि तुम उसकी इच्छा पूरी करो, इसलिए तुम्हारे परिवार पर अपनी कहर बना रखा है ताकि उससे तंग आकर उसकी इच्छा पूरी करो। उसके तुम्हारे पिताजी को कुएं में डुबाकर मार दिया है, लेकिन फिर भी उसके इशारे को समझ नहीं पाए। इतने साल से बच्चे नहीं हुए, फिर भी इस मुझिया के बारे में नहीं तुम्हें पता चला हुआ है।
बाबा जी कैसे क्या करूं, मुखिया उसकी इच्छा पूरी करते हैं या नहीं करते हैं, देखते हैं अगले पार्ट में। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अगला पार्ट आप मिस ना करें, कल आ जाएगा अगला पार्ट भी और आप देख लेना। तो आप कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ऐसे मिलेंगे इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।